है, मैं बता रहा हूँ कि जिस पक्ष में आप लोग खड़े हुए हैं, वास्तव में वो पक्ष दिखता है परंतु धुंधला सा दिखता है। दूर से कोई चीज़ जैसे कोहरा घिर जाता है, 50-50 वाला जो विचार है ना, वो कोहरे जैसा दिखता है। ठीक है। और सुख है, जो लोग सुख मान करके इस जीवन को जीते हैं, वो तो केवल काल्पनिक जीवन में ऐसा होता है कि गूलर के भी फूल होते हैं। गूलर जानते हैं, एक पेड़ होता है जिसके फूल कहते हैं कि उसके फूल नहीं होते हैं, तो लोग मानते हैं कि गूलर के फूल होते हैं। ठीक। और जो दुख है वही मात्र सत्य है, और इस संसार में केवल दुख ही है। ठीक है। आप लोगों ने संसार को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि संसार में पूरा दुख ही है। महात्मा बुद्ध को सबसे पहले ये आभास हो गया था कि ये संसार पूरा का पूरा दुखमय ही है। आदि शंकराचार्य को सबसे पहले ये ज्ञान हो गया था कि ये पूरा का पूरा संसार क्या है, दुखमय है। आप 50-50 पे रहेंगे ना, 50-50 पे यदि सोचेंगे तो धुंधला दिखाई देता है। वास्तविकता नहीं बन पाती है कि दुख है कि नहीं है। जिस क्षणिक सुख को आप लोग 50-50 जोड़ ले रहे हैं, वह मुझे नहीं लगता है कि वो 50-50 है, वह मात्र क्षणिक है। आप लोग जिस दुख को सुख मान लिए हैं, केवल आपने दुख को सुख स्वीकार किया है, और वास्तव में वो दुख ही है। ठीक है। आप लोगों ने यह मान लिया है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो परिवार है, यह सही है, हम सही हैं, तो क्या है, हम सुख और दुख दोनों बराबर है। ठीक है। परंतु संसार में यदि देखा जाए तो केवल दुख है। आप यहाँ पे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लिए हैं ना, बताइए। और दूसरी चीज, जो आप कर्म कर रहे हैं, इस कर्मों से आपका संस्कार बन रहा है, ना। और उन कर्मों के संस्कार फिर अगले जन्म में जाएंगे तो वह आपको मिलेंगे सुख दुख के रूप में। सुख मिलता है परंतु क्षणिक होता है, सुख अस्थाई नहीं होता है। परंतु आप देखेंगे तो 99% जो है क्या है, दुख है, और 1% जो है क्या है, सुख है। थोड़ा गहराई से आप लोग सोचिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये जीवन में जिस संसार को आप अस्थाई मान करके सुख समझ रहे हो, तो ये तो सुख इंद्रियों का है ना। तो ये बताइए, ये सुख कैसे हुआ? ये तो पूरा दुख ही है। आप तो वो भी क्षणिक रहता है, जो सांसारिक जो सुख होता है वो भी क्षणिक ही होता है। चाहे कोई भी सुख ले लीजिए, किसी भी तरह स्तर का सुख ले लीजिए, चाहे बच्चे का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे शादी विवाह का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे खाने पीने का हो। ये बताओ, आप बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते हो, आप उसको, उस आनंद को कितने देर तक ले सकते हो, अनुभव करते हो आप लोग? जब खाते हो, जैसे ही जीभ के अंदर जाता है, फिर वो स्वाद क्या हो जाता है? जीभ के बाद जैसे ही आहार नली में जाता है, वह स्वाद वहीं पे नष्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप लोगों में से कोई भी दुख पे नहीं पहुंचा कि ये संसार क्या है, पूरा का पूरा दुखमय है। 99% क्या है, दुख है। आप लोगों को बार बार मैंने ये कहा था कि प्रकृति के सुख को सुख मत मानिएगा। प्रकृति परिवर्तनशील है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। संसार मतलब प्रकृति, और प्रकृति बदलती है, और जो बदलता है उससे सुख कहाँ मिलने वाला है, बताइए? मिलेगा? आज अभी कुछ और है, दूसरे क्षण में कुछ और हो जाएगी।
तो इसको आप सुख कहते हैं क्या, बताइए? ये तो सुख है ही नहीं है। आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि जिसको आप लोग सुख मान रहे हो ये वास्तव में दुख है। जब जब व्यक्ति को दुख का नहीं पता है तो वह उच्च वाले ऊंचे से ऊंचे सुख को कैसे ढूंढेगा भाई, है कि नहीं? अभी आप लोगों को जिसको आप लोग सुख मानते हो वास्तव में सुख है ही नहीं। सुख का मतलब सुख का ऐसा होता है कि जिसका कभी नाश नहीं होता है, और जिस सुख को आप लेते हो वह सुख क्या होता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मान लो जिसका शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद बोर हो जाता है, वो फिर परेशान हो जाता है कि शादी नाहक कर लिया मैं, तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जिसके बच्चे नहीं हुए हैं वो बच्चे के लिए परेशान रहता है, इस डॉक्टर के यहाँ तो उस डॉक्टर के यहाँ, तो आईवीएफ करवाना है, तो पता नहीं क्या क्या करवाना है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो भी फिर क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, सारा सुख खत्म हो जाता है। बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे को स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, फिर बच्चा और बड़ा हो जाता है तो शादी करना है, चिंता उसकी लगी रहती है। जैसे ही शादी करता है फिर दुखित हो जाता है वो। ठीक है, तो आप इसको सुख मान रहे हैं क्या? आप लोग केवल इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं आपकी, और इच्छाओं की जो पूर्ति हो रही हैं इसको आप लोग सुख कह रहे हैं। समझ रहे हैं जी? हाँ एकदम। नहीं, वो जो आप साइकोसोमेटिक वाली बात कर रहे हैं, यदि यह जिसको ज्ञान हो गया ना, जो प्रकृति को समझ लिया, तो साइकोसोमेटिक में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मनोविज्ञान वहीं पे फेल हो जाएगा, मनोविज्ञान जो है वहीं पे फेल हो जाएगा। जिसने ये जान लिया कि ये तो जो हम प्रकृति के द्वारा सुख ले रहे हैं, तो प्रकृति का जो सुख होता है अस्थायी तो होता नहीं है, और प्रकृति जो है परिवर्तनशील होती है। प्रकृति केवल भोग और अपवर्ग के लिए मिलती है। तो हम किसको सुख देते हैं बताइए? सुख का आनंद कौन लेता है? आत्मा थोड़ी लेती है, कौन लेता है? प्रकृति लेती है। कौन लेती है आनंद? आप आनंद तो प्रकृति को देते हैं ना, इंद्रियों के माध्यम से। जब ये पता चल गया तो वह व्यक्ति कभी दुखित होगा ही नहीं भाई, साइकोसोमेटिक में जाने का कोई चांस ही नहीं है। ये तो जिसको आध्यात्म नहीं पता है, जिसको सांख्य नहीं पता है, जिसको आत्मा और ईश्वर नहीं पता है, वह व्यक्ति साइको हो जाएगा। जिसको ये तीनों पदार्थों का ज्ञान हो गया है कि प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है और ईश्वर अलग है, वो साइकोसोमेटिक में जाने की बात ही नहीं सोच सकता है वो। महात्मा बुद्ध को और आदि शंकराचार्य को यह सबसे पहले ज्ञात हुआ था कि ये पूरा संसार क्या है, दुख में है। तो आप बताइए, तो जितने भी ज्ञानी हुए हैं इन सबको सबसे पहले क्या होता है कि संसार क्या है, दुखमय है। तो आप बताइए इसमें से कितने लोग पागल हो गए? कोई पागल हुए? नहीं पागल हो सकते हैं। वो आनंद की तरफ बह जाएंगे। जिसको मैं इसीलिए तो पूछा आप लोगों से कि यदि आप लोगों को यह पता चल गया कि दुख है, तब आप संसार से वैराग्य नहीं प्राप्त होगा कि आप साधु घर छोड़ के, ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ के भाग जाओगे। वैराग्य हो जाएगा कि संसारिक वस्तुओं और संसार के प्रति वैराग्य हो जाएगा, संसार में ही रहोगे आप। ऐसा नहीं कि घर छोड़ के भाग जाएंगे आप लोग, परंतु आप ज्ञान की चरम स्तर को छुएंगे, आप लोग एकदम ऊंचाइयों को छुएंगे। फिर आपका निम्नता से संबंध नहीं रहता है। फिर ऐसा होता है इसमें। मैंने भी इसको आभास किया है, मैंने भी देखा है इसको। हमने बहुत से मौतें अपने आंखों के सामने देखा है। मैं अपने घर में बचपन से लेकर के अब तक मौत का ही सामना करता हुआ, मौत को नज़दीकी से देखा है। बहुत
कम लोग, बहुत दर्दनाक मौतें देखा है हमने, जिसको मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, मुझे इन सब के बारे में पता, मैं बहुत पहले से मुझे इसके बारे में मैंने आभास और अनुभूत में कर चुका हूँ कि संसार जो है दुखमय है, सुख नहीं है, किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। आप चाहे कुछ भी बना लो, उसमें भी सुख नहीं है। मेरे पास बहुत से, जिनके पास धन है, वो लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु जितना वो दुखी होते हैं, मुझे लगता है कि अन्य जो ज्ञानी नहीं है वह उतना दुखी नहीं होता है जितना वो दुखी है। सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं है, ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये संसार पूरा का पूरा क्या है? दुखमय है। क्योंकि प्रकृति क्या है? प्रकृति को आप सुख मान रहे हो ना। आप जो आनंद ले रहे हो उसका आनंद प्रकृति लेती है, आप नहीं लेते हो। और आपसे वह आनंद लेकर के आपको बुरा कर्म में धकेल देती है। धकेल देती कि नहीं देती है? आप मान लो चोरी किए, चोरी करके आपने किसी के पेड़ पे से लगे हुए आम को तोड़ लिया और खा लिया, तो क्या हुआ? आपके कर्म को कहाँ धकेल दी? नरक में धकेल दी। आपको चोरी का पाप लग गया। तो आनंद तो प्रकृति ने लिया और पाप किसको लगा? जीवात्मा को। सुख कौन भोगा? प्रकृति ने भोगा। तो सुख आपको कहाँ है? इंद्रियों को मजा आया, है ना, जीभ को स्वाद आया। आप लोग जो है सांख्य को मत भूलिए, गीता का पहला जो अध्याय है, इसीलिए मैंने कहा था कि सांख्य को समझिएगा तो गीता को आप लोग समझ लेंगे। योग दर्शन कहता है कि दुख है, हेय हेतु, पढ़े हैं ना? हाँ, हेय हेतु अनागतम। तो योग दर्शन भी ये कहता है कि संसार में क्या है? दुख है। कहता है कि नहीं कहता है? पढ़े हैं ना योग दर्शन आप लोग? बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, परंतु जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि दुख है। तो ये जो संसार है, इस संसार में केवल दुख ही है। यह आभास आप लोग अनुभूति आज से कर लीजिएगा। और थोड़ा सा ना कल से प्रैक्टिकल एक करिएगा, लिख लीजिए।